राम राम सभी को। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे भक्ति चैनल धार्मिक ज्ञान की कथाएं में स्वागत है। आप इस चैनल पर सभी सिद्ध संतों के भक्त चरित्र, कथा और सत्संग सुनने का लाभ प्राप्त करेंगे। देखो, भगवान के भी अवतारों का वर्णन है, पर किसी भी भगवद अवतार के मलमूत्र की महिमा का वर्णन नहीं है। पर धन्य है गौ माता, जिसके मूत्र की महिमा है, जिसके गोबर की महिमा है। गोमये वसते लक्ष्मी, साक्षात भगवती लक्ष्मी गोमूत्र में निवास करती है। गंगा जी गोमूत्र में निवास करती हैं, लक्ष्मी जी गोबर में निवास करती हैं। गौ माता के शरीर में सब देवी देवता प्रविष्ट हो गए। गंगा जी और लक्ष्मी जी में थोड़ी ठसक थी। ठसक जानते हो ना? अरे हम तो सबसे बड़ी हैं, हम बिना न्योते के क्यों जाएं? लक्ष्मी जी बोली हम भी सबसे बड़ी, हम बिना न्योते के क्यों जाएं? नहीं गई दोनों। जब इन्हें पता चला कि गौ माता परम पवित्रा है और संपूर्ण वेद, संपूर्ण देवता, ऋषि, पितर, तीर्थ सब गाय में बस गए, हम ही रह गए, तो हमारा तो जाति से बहिष्कार अपने आप ही हो गया। हमें भी जाना चाहिए। आपको हमारे बात पर भरोसा न हो तो महाभारत में गोष्ठ में लक्ष्मी और गाय का संवाद पढ़ लेना। समय नहीं तो हम प्रमाण सहित उन श्लोकों को कहकर आपको सुनाते हैं। लक्ष्मी जी गौशाला में गोष्ठ में गई तो गौ माता ने पूछा आप कौन हैं? अरे बोले तुम हमें नहीं पहचानती हो? मैं महालक्ष्मी हूं। देवताओं की ओर ऐसे नजर करती हूं, देवता माला माल हो जाते हैं, और उनसे नजर घुमा के राक्षसों की तरफ नजर कर लेती हूं, तो देवताओं को फिर अपने बुरे दिन काटने पड़ते हैं। जंगलों में, गुफाओं में दैत्य आनंद लेते हैं, हमारे कृपा कटाक्ष की चाहना सब करते हैं। वो मैं महालक्ष्मी हूँ। तो आप यहाँ कैसे पधारे? बोले मुझे अपने में स्थान दो। गौ माता ने कहा कि हम तो तृण घास खाकर संतुष्ट हो जाती है, अपने उपासक को दुग्ध आदि देकर संतुष्ट हो जाती है, हमें आपसे प्रयोजन नहीं है, आपको जहाँ इच्छा हुआ चली जाओ। महाभारत की पंक्ति है महाराज जी, अध्रुवा चपला चत्वम, तुम अध्रुवा हो, चपला माने चंचला हो, इसलिए हम आपको हाथ जोड़ रही हैं, आप चली जाओ। लक्ष्मी जी बोले एक बात तो समझ में आ गई, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। मैं बिना बुलाए आई तो तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो, लेकिन अब तो मजबूरी है, मैं जा नहीं सकती आपको छोड़ के। क्यों? यदि आपने हमारा त्याग कर दिया तो श्री नारायण भी हमें अब स्वीकार नहीं करेंगे। समझ में आई बात? गौ माता जिसको त्याग देगी उसको गोविंद भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब तो आप हमको आश्रय दो ही। गौ माता ने कहा गोमये वस, गोबर में निवास करो। लक्ष्मी जी गोबर में प्रतिष्ठित हो गए। फिर आई गंगा जी, बोले हम तो सोचती थी कि हमारे पास भी न्योता जाएगा, अब हमको भी जगह बताओ। बोले अब तो जगह खाली नहीं है, हाँ तुम मूत्र में निवास करो। गाय के मूत्र में श्री गंगा जी का निवास। आपने एक महापुरुष का दर्शन किया होगा, अयोध्या वाले पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री विंध्येश्वरी प्रसाद ब्रह्मचारी जी महाराज, शुक्ल ब्रह्मचारी इस युग के ऋषि थे और श्रौत विषय के भारतवर्ष के सर्वोत्कृष्ट विद्वान थे, महान तपस्वी थे। वो लगभग शतायु के निकट पहुंचकर उन्होंने देह त्याग किया। अपने मलुक पीठ में भी आए थे, जड़कोर में भी आए थे। तो मलुक पीठ की गौशाला में वो थे, तो हमने पूछा ब्रह्मचारी, आपने तो दर्शन किया होगा ना ब्रह्मचारी जी का, अयोध्या वाले ब्रह्मचारी जी, और अपने पूज्य श्री बालकृष्णाचार्य जी उनसे पढ़ते हैं और बहुत अच्छे महापुरुष थे। तो हमने उनसे पूछा, कोई पुस्तक थी, तो हमने कहा चश्मा लाओ। तो हमने चश्मा लगा कर पढ़ा और वो छोटे से छोटे अक्षर की पुस्तक को बिना चश्मा के पढ़ रहे। उन्होंने कहा महाराज जी चश्मा नहीं लगा आपको? उन्होंने कहा नहीं। कैसे? उन्होंने कहा देखो एक बात है, पुरुष वर्ग स्वस्थ बछड़े का मूत्र उसको कपड़े से छान कर, ताजा मूत्र, उससे नेत्र धोए तो 100 साल तक जीवित भले ही रहे, उसकी दृष्टि कमजोर नहीं पड़ेगी। कहते हम रोज बछड़े के मूत्र से अपनी आंख धोते हैं, और स्त्रियां, माताएं, बहनें, वे स्वस्थ बछिया के मूत्र से, ताजे मूत्र से रोज आंख धोवें सवेरे,
तो उनकी नेत्र ज्योति भी कभी समाप्त नहीं होगी। आप बोले हमारी आंख बिल्कुल जैसी की तैसी है, छोटे बच्चे की जैसी हमारी आंख है, और यह केवल वत्स मूत्र की महिमा है। अब गोमूत्र की तो सब कहते थे ब्रह्मचारी जी से, हमको वत्स मूत्र की महिमा। पुरुष वर्ग बछड़े का मूत्र और नारी वर्ग बछिया का मूत्र। ये आप सभी ने अपना कीमती समय देकर इस सत्संग का श्रवण किया, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।